राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान इस बार भी कई नेताओं ने राजनीतिक पार्टियां बदली हैं। कोई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आया तो कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में। तीसरे मोर्चे के कुछ नेताओं ने बीजेपी और कांग्रेस का दामन थामा तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर तीसरे मोर्चे की पार्टियों का दामन थाम लिया। ऐसे दल बदलुओं को कांग्रेस और बीजेपी ने तुरंत टिकट दे दिए। ऐसे ही दल बदलुओं की लिस्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आइए बताते हैं कौन है वो नेता। गिरिराज मलिंगा 2008 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाड़ी से विधायक बने। फिर 2013 और 2018 में कांग्रेस के टिकट पर लगातार 2 बार विधायक बने। 5 नवंबर को वो बीजेपी में शामिल हो गए और कुछ घंटों बाद ही बीजेपी ने मलिंगा को बाड़ी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ महीनों पहले इन्हीं मलिंगा की वजह से बीजेपी ने विधानसभा की कार्रवाई ठप कर दी थी। कर्नल सोनाराम कांग्रेस के टिकट पर बाड़मेर से 3 बार लोकसभा सांसद रहे कर्नल सोनाराम ने 2004 में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो आ गए थे। 2014 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद बने। अब वो बीजेपी छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने कर्नल सोनाराम को गुड़ामालानी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। सुभाष मील 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुभाष मील कांग्रेस के प्रत्याशी थे। वो चुनाव हार गए। इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी में आते ही बीजेपी ने मील को खंडेला से प्रत्याशी घोषित करते हुए चुनाव मैदान में उतार दिया। दर्शन सिंह गुर्जर 2008 में दर्शन सिंह ने बसपा के टिकट पर करौली से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर करौली से विधायक चुने गए। 2018 में भी कांग्रेस ने दर्शन गुर्जर को टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। सचिन पायलट के समर्थक नेता माने जाने वाले दर्शन सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला तो 1 नवंबर को वो बीजेपी में शामिल हो गए। अगले ही दिन बीजेपी ने दर्शन गुर्जर को करौली से प्रत्याशी घोषित कर दिया। सुभाष महरिया बीजेपी नेता के तौर पर सुभाष महरिया सीकर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे। वो केंद्रीय मंत्री भी बने। 2016 में वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ गए। साल 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन 3 लाख वोटों से हार गए। कांग्रेस में रहते हुए 2018 के विधानसभा चुनाव में सुभाष महरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थन में खूब प्रचार किया, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने महरिया को डोटासरा के सामने लक्ष्मणगढ़ सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया है। उदयलाल डांगी उदयलाल डांगी पहले बीजेपी में थे। वल्लभनगर उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हो गए। अब वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं और बीजेपी ने उन्हें वल्लभनगर से प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। ज्योति मिर्धा नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर सांसद रही ज्योति मिर्धा ने पिछले दिनों बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने के कुछ दिन बाद बीजेपी ने मिर्धा को नागौर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में उतारा। विकास चौधरी पिछले विधानसभा चुनाव में किशनगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी रहे विकास चौधरी को पार्टी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया। चौधरी ने नाराज होकर बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होते ही विकास को किशनगढ़ से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ओम प्रकाश हुड़ला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नजदीकी नेता माने जाते रहे हैं। पहले वो बीजेपी में थे, बाद में पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। निर्दलीय विधायक बनने पर हुड़ला ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। अब कांग्रेस ने हुड़ला को महुआ से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जालम सिंह रावालोत और तरुण राय कागा बाड़मेर की शिव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जालम सिंह रावालोत पिछले दिनों आरएलपी में शामिल हुए। इनके साथ पूर्व विधायक तरुण राय कागा ने भी आरएलपी का दामन थाम लिया। आरएलपी ने रावालोत को शिव और कागा को चौहटन विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये उन नेताओं की सूची है जिन्होंने टिकट न मिलने पर अपनी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया और दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन देखना होगा कि ऐसा करके इन्हें कितनी कामयाबी हासिल होती है। मुझे दें इजाजत, देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।